कप्ता नाम के दो चोर रहते थे जो दूसरे गांव में जाकर चोरियां करते थे, लेकिन अपने गांव में बहुत शरीफ बनकर रहते। एक दिन वो घने पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि तभी पालमपुर गांव के हरिया और बंसी उस पेड़ के पास आकर एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे बंसी भैया, सुना है कल मुखिया जी की बेटी की बारात शहर से आ रही है, क्या तुम्हारे पास दावत आई है क्या? हाँ हरिया भैया, मेरे घर तो आई है, तुम्हारे घर पर आई है क्या? अरे कल खुद मुखिया जी मेरे घर पर आए थे और मुझे पूरे परिवार सहित दावत देकर गए। सुना है मुखिया जी अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, कल 21 तरह के पकवान बनेंगे खाने में। मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। हरिया भैया, मेरे तो मुंह में अभी से सोच सोच कर पानी आ रहा है। अरे मैं तो आज शाम से खाना ही नहीं खाऊंगा, ज्यादा भूख लगेगी तो पूरे 21 पकवान ही पेट भर कर खा लूंगा। हाँ अरे बंसी भैया, भावनाओं में बहकर कहीं ज्यादा मत खा लेना, वरना पेट खराब हो जाएगा। क्या फायदा पूरे 21 पकवान के स्वाद के चक्कर में तुम्हें 21 दिन भूखा रहना पड़े। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हरिया भैया। वैसे कुछ भी कहो, आसपास किसी भी गांव में आज तक ऐसी शादी का इंतजाम नहीं किया गया जैसा कल मुखिया जी अपनी बेटी की शादी का कर रहे हैं। अरे भाई, लड़का कलेक्टर है, मुखिया जी ने इस शादी के लिए अपनी पूरी 10 बीघा जमीन बेची है और वो सारा पैसा शादी में ही खर्च कर देंगे। चलो हरिया भैया, अभी से तैयारियों में जुट जाते हैं। बंसी भैया, मुखिया जी के साफ साफ आदेश है कि समारोह में अच्छे और ढंग के कपड़े पहनकर आने, नहीं तो उनकी नाक कट जाएगी। इसीलिए कल हम दोनों को अच्छे कपड़े पहनने। सही कहा तुमने, मैंने तो पहले से ही शहर से अपने लिए एक कोट पैंट सिलवा लिया था। चलो अब चलते हैं। इतना कहकर वह दोनों वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर संपत और कप्ता, जो कि पेड़ के पीछे उन दोनों की बातें चुपके चुपके से सुन रहे थे, उनकी आंखों में चमक आ गई। सुना कप्ता, पालमपुर गांव के मुखिया की बेटी की शादी कलेक्टर से हो रही है। इस गांव का नाम सुना सुना सा लगता है। अरे बेवकूफ, ये वही गांव है जहां पर कुछ महीनों पहले हमने जमींदार की बेटी के दहेज के आभूषण चुराए थे, जो शहर में बहुत महंगे बिके थे। याद आ गया, और तुमने उन पैसों में बेईमानी कर ली थी और मुझे मेरे हिस्से से कम पैसे दिए थे। याद आ गया। अबे मेहनत भी तो मैंने सबसे ज्यादा की थी, तूने क्या किया था? सिर्फ बारात में खड़े होकर अंग्रेजी में लोगों से बस हाय हेलो कर रहा था। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। गांव की लड़कियों से नैन मटक्का कौन कर रहा था भाई? अगर मैं चेतावनी नहीं देता तो तुम उसी वक्त रंगे हाथों पकड़े जाते, और साथ में मैं भी। हाँ। अबे वो सब छोड़, कल उसी गांव की मुखिया की शादी है। सही कहा तूने संपत, इसका मतलब मुखिया ने खूब दान दहेज का प्रबंध भी किया होगा। अरे जब 21 तरह के पकवान खाने में बनवा रहा है तो बेटी के लिए सोने के आभूषण कितने महंगे महंगे बनवाए होंगे हैं? हमें किसी भी कीमत पर उन आभूषणों को चुराना होगा, समझा? लेकिन कैसे? अगर हम दोनों पहचान में आ गए तो? ये तूने सुना नहीं? वो दोनों बेवकूफ क्या बोल रहे थे कि शादी में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर आना है। अबे हम दोनों के पास अच्छे कपड़ों की कोई कमी है क्या बे? बढ़िया सा ब्रांडेड कोट पहनकर चलेंगे, कोई शक नहीं कर पाएगा, समझा क्या? और मौका देखकर मुखिया की बेटी के आभूषण वहाँ से लेकर चंपत हो जाएंगे। चलो गांव चलकर अभी से तैयारियां करना शुरू कर देते। लेकिन हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा संपत भैया, क्योंकि हम दोनों कुछ महीने पहले ही उस गांव में चोरी करके आए हैं। अबे कुछ नहीं होगा, सबसे पहले तो अभी हम दोनों अपने गाँव चलते हैं। पूरे 1 महीने से हम दोनों गाँव में नहीं गए। सारे गाँव वाले समझते हैं कि हम दोनों शहर में कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। कपड़े तो पहन